व्याकरण वर्ण विचार भाग 1। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम वर्ण विचार को देखेंगे। वर्ण विचार में जो जो आएंगे ये सब हम यहाँ प्रारंभ करेंगे। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हमने विचार करा है कि जो नीति विषयक श्लोक हैं, जिससे विद्यार्थियों के अंदर भी एक ऊर्जा प्राप्त हो, तो हम जब क्लास प्रारंभ करेंगे तो क्लास के प्रारंभ में उन नीति विषयक श्लोकों का गायन और उसका अर्थ भी थोड़ा बहुत जानेंगे, जिससे विद्यार्थियों के मन में बड़ा ही उत्साह हमेशा बना रहे। क्योंकि जो विद्वानों ने नीति के श्लोक बनाए हैं या कहीं से भी श्लोक लिए हैं, वो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो केवल ये कक्षा विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो रामबाण है ही, लेकिन जो जीवन में भटक चुके हैं, जीवन की राह पाना चाहते हैं, वह ऐसी नीति विषयक श्लोकों के माध्यम से पुनः अपने जीवन को नवाचार के रूप में देख सकते हैं, संचार के रूप में देख सकते हैं। तो सभी लोग इस श्लोक का भी आनंद लेंगे। और व्याकरण की कक्षा प्रारंभ हो रही है 0 लेवल से, जिसमें वर्ण विचार हमारा आज पहला टॉपिक रहेगा। तो आइए एक एक श्लोक हम लेंगे। सबसे पहले सूर्य नारायण के बारे में हम देखते हैं। कितनी भी परिस्थिति हो, लेकिन सूर्य कभी झुकता नहीं है, न डरता है। अपने नियत समय पर सूर्य आता है, नियत समय पर सूर्य अस्त होता है ना। तो सूर्य के लिए विद्वानों ने लिखा है, उदेति संविता ताम्रस ताम्रेवास्तमेति च संपतौ च विपतौ च महात्मैकरूपता। संपतौ च विपतौ च महात्मैकरूपता। उदेति संविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपतौ च विपतौ च महात्म एक रूपता। भगवान सूर्य जब उदित होते हैं तब भी ताम्र जैसे रक्तवर्ण के हैं, और जब अस्त होते हैं फिर वही स्वरूप है। कोई चेहरे में सिकन दिखती नहीं है, यानी मैंने स्वरूप में कोई सिकन नहीं है, स्वरूप में कोई बदलाव नहीं है। और हम थोड़ा सा थक जाते तो हमारा चेहरा यूं लटक जाता है। इसलिए हर समय वही मुस्कुराहट, वही ऊर्जा यदि बनी रहती है तो फिर सूर्य से हम शिक्षा ले सकते हैं। उदेति संविता ताम्रस ताम्रैवास्तमेति च संपतौ च विपतौ च। कितनी भी विपदाएं आए, कितने भी हमारे पास संपदा आए, लेकिन फिर भी वही उत्साह। विपत्ति आए तो वही उत्साह, संपदा आए तो वही भाव। संपदा में हम ज्यादा उछले नहीं, है ना, और विपत्ति में हम ज्यादा घबराए नहीं। तो ऐसा भाव हम सूर्य से समझ सकते हैं। तो सूर्य नारायण हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं, कितना भी हमारे पास कठिन समय क्यों ना हो, तो जो विद्यार्थी बेचारे किसी 2-4 नंबरों से रह जाते हैं कभी कभी, तो कभी घबराएं नहीं, समय आएगा उनका भी, लेकिन अपना स्वरूप बना करके रखें, जिससे हम फिर जल्दी से जल्दी उसको रिकवर कर सकें। तो आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। हिंदी व्याकरण वर्ण विचार भाग 1। ठीक है। सबसे पहले हम वर्ण विचार में ध्वनि को देखते हैं। क्या देखते हैं? ध्वनि को देखते हैं। ध्वनि में, ध्वनि किसे कहते हैं, तो कई विद्वानों की परिभाषा है ध्वनि के लिए। तो सबसे पहले